हेलो दोस्तों, आपको मैं पर्सनली एक कक्षा 5वीं के बारे में बताऊंगा। क्योंकि कक्षा 5वीं में पहली पर्सनाली है, उसका नाम है संख्याएं। तो संख्याओं में आपने पहले भी कक्षा 4 में पढ़ी थी, उसमें कक्षा 4 में वह संख्या पढ़ी थी, उससे आगे और पढ़ेंगे। आज का पहला टॉपिक क्या है? अधिगम किसके बारे में करेंगे? आप किसके बारे में सीखेंगे छात्रों? देखो यहाँ पे दिया गया है अधिगम बिंदु। आप किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ये पाठ का परिचय है, आपको किस किस के बारे में अध्ययन करेंगे ये दिया गया। देखो दोस्तों, ये दिया गया है छात्रों 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय। कौन सा है? 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय। प्रश्नावली में क्या पढ़ेंगे छात्रों? 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय। तो परिचय, और कक्षा 4 में आपने 4 अंकों तक की संख्या का परिचय पढ़ा था। अब देखो एक संख्या और बढ़ गई। अब देखो 2 नंबर पॉइंट के किसके बारे में अध्ययन करेंगे बाद में? संख्याओं का विस्तारित रूप तथा स्थानीय मान। संख्याओं का विस्तारित रूप और स्थानीय मान के बारे में भी अध्ययन करेंगे इस प्रश्नावली में। फिर देखो छात्रों 3 नंबर पॉइंट है 3 संख्याओं की तुलना करना। क्या करना है दोस्तों? 3 संख्याओं तक की तुलना करना। देखो 3 संख्याओं की तुलना करना, 3 संख्या की तुलना करना आपको, यानी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, इसके बारे में तुलना करना है। फिर देखो छात्रों चौथा पॉइंट है संख्याओं को छोटे से बड़े और बड़े से छोटे क्रम में लिखना। छात्रों क्या बताया गया? चौथा पॉइंट देखो संख्याओं को छोटे से बड़े तथा बड़े से छोटे क्रम में लिखना। संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में और बड़े से छोटे क्रम में लिखना, इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का अध्याय 1 नंबर है संख्याएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब आपको प्रश्नावली शुरू करने जा रहा हूँ। प्रश्नावली से पहले आपको कुछ उदाहरण दिए गए, उनके बारे में बता रहा हूँ। संख्याएं है, आपको क्या लिखा गया है? ये संख्याएं। आपको छोटे नियम है, उनके बारे में याद करना है। 10 इकाई को क्या कहते हैं? 10 इकाइयां को एक दाई। इतना कहते हैं एक दाई। 10 इकाई का मतलब आप समझते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक दाई 10 इकाई है। तो इनको क्या कहते हो? एक दाई। एक दाई कितना है? 10 इकाई होते हैं। 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर देखो आगे दिया गया है 10 दाइयां। कितनी दिया गया है? 10 दाइयां। 10 दाइयां। देखो 10 दाइयों में क्या लिखा है? एक सैकड़ा। 10 दाइयों में कितना है? एक सैकड़ा होता है। 10 दाइयों को जोड़ेंगे, 10 बार जोड़ेंगे, कितना होता है छात्रों? 10 संख्या को 10 बार जोड़ेंगे, यानी देखो 10 10 10 10 10, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार है। तो 10 दाइयां कितनी होती है? एक सैकड़ा। एक सैकड़ा का मतलब 100 होते हैं। कितना होता है? 100। तो 10 दाइयां कितना होता है? एक सैकड़ा। अब देखो छात्रों फिर दिया गया है 10 सैकड़े। कितना है? 10 सैकड़े। 10 सैकड़े कितने हैं? 10 सैकड़े 1000 होते हैं। कितना होता है? 1000। फिर देखो 10,000 को आप बता सकते, 10,000 को क्या कहेंगे? 10,000 को क्या कहेंगे?
छात्रों 10,000 को क्या कहेंगे? 10,000 ही कहेंगे। क्या कहेंगे? 10,000 ही कहते हैं, 10,000 ही कहेंगे। अब देखो छात्रों, आपको दिए गए संख्या 10 इकाई होती है, एक दाही के बराबर होते हैं। 10 इकाई किसके बराबर होते हैं छात्रों? एक दाही के बराबर होते हैं। एक दाही, 10 दाहियां कितनी होती है? एक सैकड़ा के बराबर होता है। कितना होता है? 10 दाहियां किसके बराबर होता है? एक सैकड़ा। एक सैकड़ा का मतलब 100 के बराबर होता है। फिर देखो 10 सैकड़े 1,000 के बराबर होता है। 10 सैकड़े कितने? 10 सैकड़े किसके बराबर होते हैं? 1,000 के बराबर होते हैं। और 10,000 को क्या कहेंगे? 10,000 ही कहेंगे। छात्रों 10,000 को 10,000 ही कहेंगे। अब देखो आगे प्रश्न दिया गया है, हम खेल के माध्यम से सीखेंगे। छात्रों किस प्रकार सीखेंगे? एक खेल के माध्यम से हम प्रश्न सीखेंगे। गणित को खेल द्वारा सीखना सबसे अच्छा तरीका है। क्या करेंगे छात्रों? खेल बनाएंगे। खेल के द्वारा आप सभी अच्छी तरीके से सीखे जाएंगे। अब देखो आगे प्रश्न दिया गया है, आगे क्या लिखा है? आओ बनाए संख्या बनाने का खेल खेलते हैं। क्या करेंगे? खेल खेलते हैं। क्या करेंगे छात्रों? खेल खेलेंगे। हम क्या करेंगे? खेल खेलेंगे। आप भी खेल खेलना, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब देखो छात्रों, खेल में संख्याओं को प्रतीक चिन्ह में दिखाते हैं। देखो खेल में संख्याओं को प्रतीक चिन्ह में दिखाते हैं। छात्रों आपको पता है प्रतीक चिन्ह क्या होता है? नहीं पता है तो अब आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतीक चिन्ह यह किया गया है इस तरह, यह है एक इकाई, एक इकाई, ये एक इकाई है। ये दिया गया है गोल चक्कर, यह है एक दाई, एक दाई, एक सैकड़ा, ये क्या है? एक सैकड़ा, ये क्या दिया गया? एक सैकड़ा। इस प्रकार का चिन्ह है, इनको एक सैकड़ा दिया गया है। और 1,000, ये क्या है? 1,000 कितना दिया गया? इस चिन्ह को हवाई जहाज बनाए गए हैं, इनको 1,000 लिखा गया है। इसको ये देखो स्टार बनाए गए। क्या बनाए गए हैं? स्टार बनाए गए। इन स्टार को 10,000, 10,000। अब देखो छात्रों, इस खेल के माध्यम से हम गणित सीखेंगे। तो खेल के माध्यम से गणित किस प्रकार समझ में आएगी, ये आपको अभी बता रहा हूं। ये देखो क्या है, चित्र की सहायता से संख्या किस प्रकार लिखी जाती है। देखो चित्र की सहायता से लिखेंगे, चित्र की सहायता से खेल बनाएंगे। कितना है? एक ये है चित्र है, एक ये देखो पक्षी का चित्र है, एक और एक ये चित्र बनाया गया। ये चित्र है, एक चित्र देखो पक्षी का, एक ये चित्र बनाया गया गोल। तो इनको क्या कहेंगे? इनको क्या कहते हैं? एक सैकड़ा। इनको क्या कहते हैं? दाई।
तो छात्रों किस प्रकार लिखेंगे इसको, एक दाही। तो इनको कैसे लिखेंगे बोलो छात्रों, ये एक है, ये भी एक है, तो कितने लिखेंगे, एक। और ये देखो एक सैकड़ा, सैकड़ा किसको कहते हैं छात्रों, 100 को सैकड़ा कहते हैं। तो एक सैकड़ा 100 होता है, प्लस यहाँ पे देखो एक दाई, दाई किसको कहते हैं, 10 को। अब देखो इनको जोड़ेंगे, कितना हुआ, 100 और 10 जोड़ने पर 110 आ गए। कितने आ गए, 110। देखो आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, एक, यह एक सैकड़ा है, पक्षी का चित्र है, ये एक सैकड़ा है, और ये एक दाई है, गोल चक्कर है, इसी प्रकार इनको एक दाई है। तो एक सैकड़ा को कैसा लिखा जाता है, 100 लिखा जाता है। एक सैकड़ा को क्या लिखते हो छात्रों, 100 लिखा जाता है। और ये क्या है, एक दाई को कितना लिखा जाता है, 10 को क्या कहते हैं, एक दाई। तो इनको जोड़ेंगे 100 प्लस 10, कितना हुआ छात्रों, 110 हो गई। अब देखो आगे इसका और चित्र समझा रहा हूं। एक ये एरोप्लेन दी गई है, ये हवाई जहाज दी गई है। फिर देखो 3 पक्षी दिए गए, कितना है, 3 पक्षी, 3 पक्षी दिए गए हैं। कितना दिए गए, 3 पक्षी, 3 पक्षी। और 4 ये दिए गए हैं ताला, ये 4 दिए गए। अब देखो इनको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे छात्रों, एक हवाई जहाज दी गई है, तो हवाई जहाज को देखो क्या, 1000, कितना लिखा जाता है, 1000 हो गया, 1000। 3 पक्षी दिया गया, तो इनको क्या लिखेंगे, एक हवाई जहाज, 1000 हो गया। 3 पक्षी है, कितना है, प्लस 3 पक्षी, तो 3 लिखेंगे। और 3 पक्षी को क्या लिखा, एक सैकड़ा है, एक पक्षी एक सैकड़ा है, तो 100 3 बार जोड़ेंगे, कितना हो गया छात्रों, कितना हो गया, 3। यहाँ पे देखो 3 पक्षी दिया गया, 3 पक्षी, ये प्रतीक है, खेल के द्वारा हम सीख रहे हैं। तो 3 पक्षी है, एक पक्षी 100 के बराबर है, 3 कितना हो गया, 300 के बराबर, तो 300 हो गया। प्लस ये देखो छात्रों आगे लिखा गया, ये 800 का ये ताला है, ये है कितना, 1 इकाई, तो 1 इकाई है, तो इसमें कितना है, 4 है, कितना है, 4, 1 इकाई, तो 1 1 4 बार जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। फिर देखो कितना हो गया, कितना हो गया, देखो ये है 4 है, ये कितना है, 300 है, ये 4 है, 4 0 3 1, कितना हुआ, 1300, यानी 1304 हो गए। अब देखो छात्रों आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अब आज इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ाने पर आपको दिक्कत हो जाती है। कल आपको और भी इसी वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाई करवाएंगे। लॉकडाउन की वजह से आप कक्षा में बैठ करके अध्ययन नहीं कर सकते, इस कारण मैं YouTube के माध्यम से आपको पढ़ाई करवा रहा हूँ।